बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर डेनियल सेल्स का एक बार रिवीजन जल्दी से करा दीजिए जिससे कि हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो देखिए बच्चों, आज हम समझेंगे कि डेनियल सेल्स या बोल्टनियर सेल्स या गैल्वेनिक सेल्स या वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, इसका चित्र हम किस प्रकार से बनाते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि भाई जो डेनियल सेल्स होता है हमारा, जो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, इसको सर्वप्रथम दो वैज्ञानिक हुए थे, गैल्वेनिक और एल बोल्टा। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, जो ये सेल्स होता है यानी सर्वप्रथम, ठीक है ना बच्चों, सर्वप्रथम, ओके, सर्वप्रथम गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल्स को किसने वैद्युत रासायनिक जो सेल होता है बच्चों, ठीक है ना, क्या होता है हमारा वैद्युत रासायनिक जो सेल है, यानी कि ये सर्वप्रथम गैल्वेनिक गैल्वेनिक हो जाता है बच्चों, ठीक है ना, और वाह एल बोल्टा। ओके, कोई प्रॉब्लम जहां तक जो ये वैज्ञानिक थे इन्होंने यह दिया था, ठीक है ना, सर्वप्रथम यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल को एल बोल्टा व गैल्वेनिक सेल ने इसकी सॉरी बच्चों, गैल्वेनिक ने इनकी खोज की थी इस सेल की, ठीक है ना। इसलिए इनके नाम पर ही क्या बोला जाता है, इसको गैल्वेनिक सेल या बोल्टा सेल्स या बोल्टनीय सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसे डेनियल सेल्स के उदाहरण के द्वारा समझा जाता है, इसलिए इसे डेनियल सेल्स भी हम कह सकते हैं, और वैद्युत रासायनिक सेल ये होता ही बच्चों, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसकी क्रिया विधि व संरचना हम किस प्रकार से पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, बात आती है इसकी क्रिया विधि की, ठीक है ना, यानी कि संरचना व क्रिया विधि बच्चों। ओके, क्रिया विधि। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम बच्चों इसकी क्रिया विधि पढ़ लेते हैं, अर्थात बच्चों सॉरी सर्वप्रथम क्या पढ़ते हैं, हम इसकी संरचना पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसका चित्र बना सकते हैं जिससे हमको प्रॉब्लम नहीं आ सकती है बच्चों। देखिए, आपने बना बना चित्र तो कई भी बार देखा होगा, परंतु किस प्रकार से यह चित्र बनता है बच्चों, ठीक है ना, वही क्रिया हम इसमें लिख देते हैं। जिस प्रकार से हम चित्र बनाएंगे ना, सेम वही हमको इसके नीचे क्रिया विधि में लिखना होता है बच्चों। देखिए, इसमें क्या करते हैं कि सर्वप्रथम बच्चों, यानी कि सबसे पहले हम दो पात्र लेते हैं, किसके, कांच के, ठीक है ना। तो दो पात्र ले लेते हैं बच्चों हम। देखिए, एक पात्र ये ले लिया हमने और एक पात्र हम इधर भी ले लेते हैं। ओके, कोई परेशानी यहां तक आपको नहीं। चलो, दो पात्र ले लिए। अब क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर हम क्या भर देते हैं, विलयन भर देते हैं, ठीक है ना, कोई भी विलयन भर देते हैं। ओके, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया होगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है ना। ये विलियन भर दिया हमने इसके अंदर। ओके, कोई परेशानी है आपको यहाँ पे, चलिए मैं बराबर सा ही कर देता हूँ, ये लो। ओके, अब देखिए, ये इसके अंदर विलियन भरा है, कौन सा विलियन भरा है बच्चों, इसके अंदर हम भर देते हैं जिंक सल्फेट का विलियन। ओके, और इधर भर देते हैं हम कॉपर सल्फेट का विलियन। कोई परेशानी बच्चों आपको यहाँ तक, भाई ये विलियन हो जाती है, ठीक है ना बच्चों। क्या हो गया, हमारा विलियन हो गया इधर भी, और इधर भी कौन सा हो गया, कॉपर सल्फेट का विलियन हो गया हमारा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते हैं बच्चों, देखो, जिंक सल्फेट का विलयन इधर है, कॉपर सल्फेट का विलयन इधर है, तो हम इसमें भी रोड लगा देते हैं बच्चों। क्या लगाते हैं, हम रोड लगाते हैं, ठीक है ना। इधर कौन सी रोड लगाएंगे बच्चों, हम जिंक वाली। ओके, ये रोड लग गई हमारी जिंक की, और इधर रोड लगा दी बच्चों हमने, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बच्चों, ठीक है ना, ये लो। इस प्रकार से हम इसकी रोड लगा देते हैं ताकि अच्छे से हमको ये दिखाई दे सके बच्चों। ओके, ये क्या है, हमारी जिंक की, और ये हमारी कॉपर की हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। ये हमारी किसकी रॉड हो गई, ये हमारी तो हो जाती है जिंक की, और ये कॉपर की। तो इधर लिख देता हूं मैं, कॉपर जिंक की छड़, कॉपर की छड़ बच्चों। ओके, और इधर लिख देता हूं जिंक की छड़। कोई प्रॉब्लम होती है क्या बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको यहाँ तक, इतना तो आपको समझने में आ गया। इस बिलियन में हमने कॉपर की डाल दी, और इसमें किसकी डाल दी, हमने जिंक की डाल दी। जैसे देखो बच्चों, हम लिखते हैं ना कि सर्वप्रथम हमने दो पात्र लीजिए, उसके अंदर हमने जिंक सल्फेट व कॉपर सल्फेट का बिलियन डाला, फिर क्रमशः हमने जिंक वाले में तो जिंक की, कॉपर वाले में कॉपर की छड़ डाल दी बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं,
हम इसको एक संयोजी तार के माध्यम से जोड़ देते हैं बच्चों, ठीक है ना। किसके माध्यम से जोड़ते हैं भाई, यहां से हमने एक संयोजी माध्यम से तार निकाला, ठीक है ना, इस प्रकार से तार निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इसको इधर प्रकार से डिंग 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 न्यो, ओके, क्या हो जाता है, एक तार से जोड़ देते हैं। ओके, फिर देखिए बच्चों इसमें क्या जोड़ देते हैं हम, एक गैल्वेनोमीटर, अर्थात बच्चों इसमें बोल्ट मैन यानी कि क्या एक बोल्ट मीटर जोड़ देते हैं बच्चों। ये क्या है, हमारा बोल्ट मीटर हो गया ना। ये देखो इधर से संयोजी तार लिखा, ये संयोजी तार है, ठीक है ना, वोल्ट मीटर से जोड़ा और इस प्रकार से हमने ये जोड़ दिया बच्चों, ठीक है ना। अब क्या हो गया, देखिए ये संयोजी तार हो जाता है हमारा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाता है, वोल्ट मीटर हो जाता है। ये क्या है हमारा, जिंक छड़ है, और ये हमारी कॉपर छड़ हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो इस वाले हिस्से को बच्चों बोलते हैं हम एनोड, क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। और ये ऋणात्मक होता है हमारा, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और इस वाले हिस्से को बोलते हैं बच्चों हम कैथोड। कोई प्रॉब्लम क्या आपको यहाँ तक, नहीं ना। और इसको बोलते हैं हम धनात्मक, ठीक है ना। जो कैथोड छड़ होती है वो धनात्मक हो जाती है, और जो एनोड छड़ होती है वह हमारी ऋणात्मक हो जाती है। तो आपसे पूछ सकते हैं बच्चों कि कॉपर छड़ कैसी है, हमारी धनात्मक है, और इधर जिंक छड़ कैसी है, हमारी ऋणात्मक है। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, यहाँ तक आपको नहीं है ना। चलो अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें जैसे ही हमने ये विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो बच्चों क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, ठीक है ना। इसमें से इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे तो वो इधर से जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यानी कि इस इधर से न्यू जा रहा है फिर न्यू जाएगा, ओके। और इधर से बच्चों क्या लिख लेगी, हमारी विद्युत धारा लिख लेगी, क्या लिख लेगी, विद्युत धारा निकल जाएगी, ओके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि विद्युत धारा का धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाना होता है, और एनोड का हमारा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होती हैं वे जिंक की छड़ से कैथोड छड़ की ओर जाते हैं बच्चों। कोई प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ तक, नहीं। चलो बच्चों अब क्या करते हैं, हम इसमें एक लवण सेतु लगाते हैं, क्योंकि जिसके कारण ही तो क्या होगा, हमारा जो परिपथ है वह पूर्ण होगा बच्चों, ठीक है ना। तो हम सबसे क्या लेते हैं कि यह एक लवण सेतु बच्चों, ठीक है ना, ध्यान देना है आपको, लवण सेतु, ओके ना। देखिए इसमें क्या करते हैं, ये एक यू आकार की नली होती है बच्चों, क्या होती है हमारी, यू आकार की नली होती है। कोई प्रॉब्लम, चलो नहीं, ये हमने यू आकार की नली लगा दी, ओके, इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से। तो देखो यू आकार की नली होती है कि नहीं होती है ये। और बच्चों सबसे बड़ी बात आती है इंपॉर्टेंट, कि इसके अंदर बच्चों पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड भरा होता है बच्चों, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे अक्रिय पदार्थ है बच्चों, क्या है, हमारे अक्रिय वैद्युत और अक्रिय पदार्थ होते हैं, इसी के अंदर भरे होते हैं। और यह बच्चों एक पेस्ट के रूप में भरे होते हैं, ठीक है ना, किसके रूप में भरे होते हैं, पेस्ट यानी कि अगार अगार, ठीक है ना, अगार अगार या जिलेटिन के रूप में या पेस्ट के रूप में इसके अंदर ये भरे रहते हैं, ठीक है ना। ना तो ये ज्यादा सूखा होता है और ना ज्यादा ये गीला होता है। जिस प्रकार से आप मंजन करते हैं तो वो पेस्ट आता है ना, सेम उसी प्रकार से इसके अंदर भरे रहते हैं बच्चों, ओके ना, इसके अंदर भरा रहता है। और जो इसका आगे का सिरा होता है बच्चों, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लगी होती है बच्चों, हमारी कॉटन लगी होती है, दोनों हिस्सों पे कॉटन लग जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर जो अक्रिय पदार्थ भरे हुए हैं हमारे बच्चों, कॉपर यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और जो बाकी के ये हैं, तो ये क्या करेंगे, जो विलयन बना है हमारा, जिंक सल्फेट का विलयन इधर हो जाता है, कॉपर सल्फेट का विलयन ये हो जाता है। तो ये इससे क्रिया नहीं करते हैं बच्चों, क्या नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, परंतु हमारे परिपथ को ये पूर्ण कर देते हैं। क्या करते हैं, जो हमारा परिपथ होता है इसी के कारण पूर्ण हो जाता है, परंतु इसके ये क्या नहीं करते, इससे क्रिया नहीं करते हैं, किससे, ना कॉपर सल्फेट के विलयन से, ना इस जिंक सल्फेट के विलयन से, ये पदार्थ क्या नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं बच्चों, ओके। इसका कार्य क्या होता है कि ये केवल परिपथ को पूर्ण कर देता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो ये होती है, इलेक्ट्रॉन की छड़ होती है, इधर कॉपर की छड़ होती है, इनको प्रेरित करता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की और ग्रहण करने की, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए आगे, इस प्रकार से ये हमारा चित्र यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा डेनियल सेल्स का सब कंप्लीट चित्र
बन जाता है बच्चों। ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चों से क्या होता है। देखिए कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, इधर से जो ये हमारी जिंक की छड़ होती है ना बच्चों, तो यह क्या होती है, इसमें बच्चों ये क्या है हमारा, जिंक सल्फेट है हमारा, ठीक है ना। तो ये छड़ जो होती है हमारी जिंक की छड़, इसका आकार घटता है बच्चों। क्या होता है, इसका आकार घटता है बच्चों। क्या होगा, क्योंकि इसमें से जो ये जिंक धातु है ना हमारी, ये टूटना प्रारंभ कर देती है बच्चों। क्या करती है, टूटना प्रारंभ कर देती है। क्या करेगी भाई, टूटेगी। तो इसके अंदर से जिंक प्लस निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई, जिंक प्लस निकलेगा, यानी कि Zn+2, ठीक है ना। क्या निकलेगा, +2 यानी 2 प्लस लेकर जाएगा। तो इस वाले विलयन में Zn+2 आयनों की सांद्रता बढ़ती है बच्चों। क्या होगी, सांद्रता बढ़ जाएगी इसके अंदर। ओके भाई, यह टूट रहा है, तो इसमें से टूट कर इसी में ही तो जुड़ रहा है ना, बिलियन में गिरेगा। तो इसमें सांद्रता बढ़ रही है किसकी, Zn+2 की सांद्रता बढ़ रही है। परंतु बच्चों इसमें क्या होता है, जो हमारी कॉपर छड़ है, ठीक है ना, कॉपर छड़ी आप यही है, तो इसमें कॉपर+2 आयन, ठीक है ना, जो होते हैं ये इसमें से निकल के, ठीक है ना, जो बिलियन में से इसके ऊपर चिपक जाती हैं, इसके ऊपर बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यह चिपक जाते हैं। जैसे मैंने आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया के प्रैक्टिकल में बताया था कि जो कॉपर की छड़ होती है उस पर कॉपर या जिंक की जो छड़ होती है उस पर क्या होते हैं, कॉपर धातु चिपक जाते हैं। तो इसी प्रकार क्या हो रही है कि इस पे जो हमारी कॉपर की छड़ है, इसमें से क्या है हमारा कॉपर सल्फेट है बच्चों, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, तो उसमें से कॉपर निकलकर इस कॉपर की छड़ पर चिपक रहे हैं, तो इसका आकार बढ़ रहा है ना बच्चों। देखिए पर इधर तो घटेगा, यहाँ से टूटना प्रारंभ हो जाएगा, तो इसके अंदर ही तो गिरेंगे बच्चों, इसके अंदर। और इधर से क्या हो रहा है, इसके अंदर से लेकर के इस पर चिपक रहे हैं, तो इसका आकार तो बढ़ता है बच्चों। क्या हो जाएगा, इसका आकार बढ़ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसा बच्चों मैंने आपको बताया ना, इसका आकार टूट जाएगा, इसका आकार बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ तक नहीं। अब भाई जब यहाँ से कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर इस पर चिपक जाता है, तो इस विलयन में क्या हो जाएगी, कॉपर+2 आयन की कमी हो जाती है, यानी कि सांद्रता घट जाती है बच्चों। ओके, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक बताइए, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है आपको यहाँ तक भाई, यही तो हो जाता है हमारा डैनियल सेल। कंप्लीट समझ में आया कि नहीं आया भाई। सबसे पहले हमने दो पात्र लिए, जिसके अंदर हमने विलयन भर दिया, जिंक का विलयन, इधर जिंक सल्फेट का विलयन, इधर कॉपर सल्फेट का विलयन। फिर हमने क्रमशः इधर कॉपर वाली इधर जिंक वाली छड़ डाल दी। ओके, फिर क्या किया हमने, इनको एक संयोजी तार के माध्यम से जोड़ दिया, जिसके अंदर हमने क्या लगा दी, वोल्ट मीटर यानी कि गैल्वेनोमीटर लगा दिए बच्चों, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, वोल्ट मीटर हो जाता है। इसको हमने यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि परिपथ पूर्ण हो जाता है। अब परिपथ पूर्ण होगा तो बच्चों इसके अंदर क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। क्या प्रारंभ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि भाई इसमें दोनों क्रिया साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण व अपचयन बच्चों, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इधर की तरफ तो ऑक्सीकरण होता है बच्चों, क्या होता है, ऑक्सीकरण हमारा, और इधर की तरफ होता है हमारा अपचयन बच्चों। क्या होता है हमारा, अपचयन। अब बात आती है कि भाई हम किस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि इधर अपचयन होगा और इधर ऑक्सीकरण होगा बच्चों। तो देखिए इसको याद रखने का एक सूत्र होता है बच्चों, लॉन, ठीक है ना। लॉन ले लीजिए बच्चों, क्या ले लीजिए, एक लॉन ले लिया हमने, किससे, डेनियल सेल्स से। भाई भाई डेनियल सेल्स हमको कुछ लोन दे दीजिए। तो बच्चों देखिए लोन लेने का मतलब हो जाता है यहाँ पर हमारा कि लेफ्ट साइड बच्चों, ठीक है ना, एल बराबर हो जाता है लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड यानी कि ये हमारी क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीडेशन, क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ए का मतलब बच्चों हो जाता है एनोड हो जाता है। ओके, और एन का मतलब होता है बच्चों नेगेटिव। ओके, कोई प्रॉब्लम भाई, लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर, ऑक्सीकरण यानी कि बच्चों ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण हो जाता है, एनोड यानी कि एनोड पर, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। तो बच्चों हम कह सकते हैं इधर का सिरा तो क्या है हमारा, ऋणात्मक है, ठीक है ना, और ये क्या है हमारा, धनात्मक है। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों आपको यहाँ तक, नहीं। अब देखिए धनात्मक इधर से इधर आते हैं और ऋणात्मक इधर से इधर जाते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना भाई। एनोड यानी एल यानी कि लेफ्ट साइड में,
जो हमारा लेफ्ट साइड है इसमें, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होता है, एनोड यानी कि एनोड पर होता है, नेगेटिव यानी कि नेगेटिव होता है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको नहीं होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि यह आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। लवण सिद्धू के बारे में बता ही दिया बच्चों मैंने कि यह एक यू आकार की कांच की नली होती है जिसके अंदर कैल्शियम सॉरी पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड का अक्रिय पदार्थ भरा होता है। अगर अगार के रूप में या जिलेटिन के रूप में या पेस्ट के रूप में भरा हो जाता है, ठीक है ना, मिश्रित रूप में भरा भर देते हैं। इसमें क्या होती है, ये कॉपर की जिंक की छड़ होती है जिस पर वह क्या करती है, टूटना प्रारंभ कर देती है जब परिपथ पूर्ण होता है तो, ठीक है ना, अभिक्रिया के दौरान। और इसमें क्या होगा, अभिक्रिया के दौरान इसका आकार बढ़ जाता है क्योंकि इससे क्या होते हैं, कॉपर सल्फेट से कॉपर इस पर आ जाते हैं और इसमें से क्या होता है, जिंक धातु इसमें से इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, इसकी सांद्रता घट जाती है बच्चों। ओके, इसका आकार यहाँ पर बढ़ जाता है, इसका आकार घट जाता है। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों आपको यहाँ तक? चलिए, तो ये हो जाता है हमारा डेनियल सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, वैद्युत रासायनिक सेल्स या वोल्टेज सेल्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और बच्चों आपको कमेंट में करने बताना है मुझको कि सर हमको ये वाला सेल या ये वाला टॉपिक भी समझा दीजिए, जिससे क्या होगा कि मुझे आसानी होगी कि आप पर कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है उसको समझाने में बच्चों। ओके, धन्यवाद बच्चों। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है ताकि वह भी अपना फायदा उठा सके या एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके बच्चों। आपको कुछ देना है तो आप गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। धन्यवाद दोस्तों।